ये प्रश्न मैं भी करना चाहता हूं कि जो अभी तो आपके बीच जो कांग्रेस के कुछ लोग गए थे, अभी आपके पास उनका ही तोड़ नहीं है भाजपा के अंदर। और भाजपा जिस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रही है, अब आप देखें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी खुद आके चंबा जिला में जिस प्रकार दौरा करके गए और जो उनको एक जिला का जिम्मा सौंपा गया है, और आप दूसरी तरफ जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे, स्वाभाविक है। और बिंदल साहब को भी लगता है कि मेरे जीवन का भी अभी ये अच्छा समय है, वो उनकी भी महत्वाकांक्षा है। अनुराग ठाकुर जी अपने आप में भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी राज्य के अंदर अपना ये देख रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा और जो कांग्रेस से जो नेता गए हैं, उनके जाने के बाद जो भाजपा के अंदर जो माहौल है वो आप लोगों के सामने, और वो सब जनता के पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि वहां लीडरशिप को लेके एक धड़ा दूसरे धड़े को लीडर नहीं मानता है। इस वक्त भाजपा के अंदर स्थिति यह है कि कोई भी राज्य स्तर के नेताओं को एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। और आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस का, या आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार का। देखिए, आपको यहां चीज एक और समझनी पड़ेगी कि लीग से हटके जब काम करने होते हैं उसमें थोड़ी मुश्किलातें जरूर होती हैं। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार एक जिक्र किया कि हमने व्यवस्थाओं को बदलना है। ये उन व्यवस्थाओं का जिक्र था जो पिछले 40-50 साल से हर जगह, छोटी बड़ी जगह में जो व्यवस्था बनी थी, समय के साथ उसमें चेंजेस होने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यपूर्ण वंश उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और बहुत सारी चीजों में फैसले लेके उस व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं जो हमारा 2 साल से ऊपर का समय रहा, जो फैसले इस दौरान हुए हैं, उसके आने वाले समय में जो परिणाम होंगे वो सबके सामने होंगे। मैं भाजपा के नेताओं को भी ये आग्रह करूंगा कि आप भी थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा समय और इंतजार करें, आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब लोगों का मत है, लोकतंत्र में लोगों ने किसी को 5 साल का काम करने का समय दिया है, तो आप लोग इतना अधैर्य क्यों हो रहे? धैर्य रखें, पूरा समय काम करने दें सरकार को, और फिर उसके रिजल्ट्स आपको उस वक्त उस पर बात करने का हक है। और प्रदेश हित में कोई आपके जो चुने हुए लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो अपनी उपलब्धि बताएं कि उन्होंने इस दौरान प्रदेश के जो भी मसले थे, क्या वो भारत सरकार में उठाए? क्या उनको लेके आपने कभी गंभीरता दिखाई? आप बताएं, बताना चाहिए। जो हमारे मसले हैं, आप लोगों की सोच बड़ी अलग है कि आप ये चाहते हैं कि प्रदेश की जो सरकार है उनको तंग किया जाए, आर्थिक दृष्टि से जो मदद मिलनी चाहिए भारत सरकार से वो ना मिले। ये बहुत हैरानी करने वाला विषय है कि भाजपा के नेता इस बात को लेकर बड़े प्रसन्न होते हैं कि जी पैसा नहीं आ रहा है और ना ही मिलना चाहिए। भैया, आप वो पैसा आएगा, वो प्रदेश के हित में लगेगा, प्रदेश के जनता के हित में लगेगा, प्रदेश के विकास में लगेगा। कहां आप लोगों को आगे आना चाहिए था कि सरकार के साथ मिलकर हम जो प्रदेश के हित है उसके लिए भारत सरकार के साथ लड़ेंगे, और आप उसको खुशी मानते हैं कि हमारे जो हक है, हमारे जो देनदारियां भारत सरकार की तरफ है वो नहीं मिल रही, तो उसमें भाजपा के नेता बड़े खुश होते हैं। 9200 करोड़ रुपए के करीब हमारा जो आपदा का पैसा वो नहीं मिल रहा। भाजपा के लोग बताएं कि आप लोगों के क्या प्रयास रहे हैं उस पैसा दिलाने के लिए। या ओपीएस को, जो हमारे कर्मचारी ओपीएस में गए, जो जब वो एनपीएस में थे, उनका जो शेयर था और पैसा जो फंसा हुआ 9000 करोड़ रुपया, उसको दिलाने का प्रयास करना चाहिए। सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के हैं, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में। केवल आप चुनी हुई सरकार को टारगेट करके एक साजिश के तहत कमजोर करने की कोशिश जो लगातार कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन लोटस भी हुआ, वो भी फेल हुआ। अब आपका एक प्रयास है कि सरकार को कमजोर करो आर्थिक दृष्टि से और इनकी मदद ना हो। स्पेशल पैकेज तो दूर की बात है। ये मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि ऐसा विपक्ष जो प्रदेश के हित में ना काम करके अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करता हो,
या जो सत्ता से बाहर नहीं रह पा रहे हैं वो अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए सब माहौल बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।